बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम लेते हैं अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। क्या होगा? बीजांड काय होता है। दूसरा है द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है? आवृत बीजी का लक्षण होता है। तीसरा नंबर है मक्का के बीज पत्र को कहते हैं स्कूटेलम। मक्का के बीज पत्र को बोलेंगे स्कूटेलम। चौथा नंबर पर है पॉलीगोनम का भ्रूणपोष है। 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय। 8 केंद्र की है और 7 कोशिकीय है। चौथे नंबर पर है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। 200 शुक्राणु कैसे बनेंगे? 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से बनेंगे। अगला नंबर है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो 24 से कितने बनेंगे? 96 बनेंगे। फिर आगे आएगा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अंग से होता है? किस अंग से होता है? अंडाशय से होता है। फिर नेक्स्ट है 8वां नंबर जीवाणु द्वारा होने वाला लैंगिक रोग से संचरणीय रोग है सिफिलिस। सिफिलिस जो है लैंगिक रोग से संचरणीय रोग है। आगे है बिना निषेचन के मादा युग्मक अंड से किसी जीव के विकास को कहते हैं अनिषेक जनन। कैसा जनन? अनिषेक जनन कहते हैं। फिर 10वां नंबर है द्वितीयक केंद्र के साथ नर युग्मक का संयुग्मन होता है द्विनिषेचन में। द्वितीयक केंद्र के साथ नर युग्मक का संयुग्मन द्विनिषेचन में होता है। 11वें नंबर का वस्तुनिष्ठ है बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी कहते हैं। फिर आगे आया भ्रूणपोष या भ्रूणकोश जिसे हम कहेंगे केंद्रक सामान्यतः होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष या भ्रूणकोश केंद्रक सामान्यतः द्विगुणित होता है। फिर नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? पराग कोशिका से होता है। नर युग्मक का निर्माण पराग कोशिका से होता है। अगला है बच्चों ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। किससे होगा? अंड जनन में। ध्रुवीय काय का निर्माण अंड जनन में होता है। युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है। सरसों में पाया जाता है युक्तांडपी अंडाशय। नेक्स्ट है उस हार्मोन का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे हार्मोन का नाम है ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन। तो देखिए ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन वो 2 हार्मोन हैं जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करते हैं। आगे 17वें नंबर में हम लेते हैं वह अवस्था जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार पर स्थापित होता है। क्या कहलाता है? ब्लास्टुला कहलाता है। आगे 18वें नंबर में आया एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। किसका विश्लेषण होता है? एमनियोटिक द्रव का। एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण किसमें होता है? एमनियोसेंटेसिस में होता है। 19वें नंबर का है वस्तुनिष्ठ कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं ऑन्कोजीन कहते हैं जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है। 20वें नंबर पर हम लेते हैं परिवार नियोजन का कार्यक्रम का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम है परिवार कल्याण कार्यक्रम। आगे आया ZIFT का पूरा नाम क्या है? तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ZIFT का पूरा नाम क्या हो गया? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब नेक्स्ट है महिलाओं में फैलोपियन नलिका को काटकर बांधने की शल्य क्रिया का क्या नाम है? ऐसी शल्य क्रिया का नाम ट्यूबेक्ट्रॉमी है। फिर आगे है एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम बताइए। एलाइजा टेस्ट से
एड्स की जांच होती है। फिर है एसटीडी का संपूर्ण रूप लिखिए। तो एसटीडी यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी कहलाती है। एआईडीएस मीन्स एड्स वायरस की बाहरी परत बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। 26वें नंबर का वस्तुनिष्ठ है, ग्राफियन फॉलिकल से अंड बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है, अंडोत्सर्ग। आगे है, आवृतबीजी पौधे में सामान्यतः कितनी प्रतिध्रुव कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 3 प्रतिध्रुव कोशिकाएं पाई जाती हैं। किनमें? आवृतबीजी पौधों में। 28वें नंबर पर है, द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो नवाश्चिन ने की थी द्विनिषेचन की खोज। 29वें नंबर पर है, एक परिवार में 3 बच्चों का जीनोटाइप क्रमशः ए, बी तथा ए बी है। जनकों का जीनोटाइप होगा तो क्या होगा? हाँ, तो IAI और IBI होगा। तो जनकों का जीनोटाइप क्या होगा? IAI और IBI होगा। फिर नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होगा? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस प्रथम की पैकिटीन अवस्था में होता है। आगे 31 नंबर पर है, मनुष्य में किस गुणसूत्र में लिंग का निर्धारण होता है? Y गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। फिर 32वां नंबर है, लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है। तो यह अनुपात कितना है? 3:1 है। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले तो ये टी से टी, फिर टी से ये छोटा टी, और फिर टी और फिर टी स्मॉल टी। तो टी स्मॉल टी की स्थिति केवल एक ही बार आ रही है और कैपिटल टी वाली हाइब्रिड स्थिति 3 बार आ रही है। तो यहाँ पर यह उत्तर सही है, टी स्मॉल टी फिर टी स्मॉल टी। इस तरह की स्थिति जीनोटाइप कब होगी? लंबे व बौने मटर के पौधों में जब अनुपात 3:1 हो तो इनका जीनोटाइप होगा TT इंटू TT। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 32वें नंबर का, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहते हैं प्रभाविता। जब एक जीन दूसरे जीन को ढक देता है तो इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो क्लेनेफेल्टर। आगे है, DNA अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक कौन थे? एलेक जेफरी थे। आगे है, अनुलेखन के समय DNA का वह स्थल जिस पर DNA पॉलीमरस जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमोटर। आगे है, ओंकोलॉजी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है DNA लाइगेज। आगे है, यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण का आरंभक कोडोन है। कौन है? AUG है। आगे है, प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन करने वाले अमीनो अम्ल का नाम बताइए। क्या है? मिथियोनिन है। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर पर, मिलर व यूरे के प्रयोग में विद्युत डिस्चार्ज में बनने वाले जटिल यौगिक NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन और H2O जल थे। इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? एमिनो अम्ल बना। आगे है, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत लेमार्क ने दिया कि कौन से उपयोगी अंग हैं, कौन से अनुपयोगी अंग हैं। यह सिद्धांत लेमार्क ने दिया।
और डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल मीसोजोइक है। मीसोजोइक, डायनासोर तथा सरीसृप का स्वर्णिम काल इस नाम से जाना जाता है, मीसोजोइक। मनुष्य में अवशेषी अंग होते हैं: अक्कलदाड़, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निकटटेलिंग झिल्ली और आरिकुलर पेशी। ये मनुष्य में अवशेषी अंग होते हैं। नेक्स्ट है, जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वे तथा हक्सले ने दिया था। 45 नंबर पर है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। आगे है, लेमार्क के सिद्धांत को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं लेमार्क के सिद्धांत को। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वातावरण में पाई जाने वाली गैसें हैं, कौन कौन सी हैं? CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन और H2O जलवाष्प। आगे है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था, होमोबिलिस था, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव। फिर नेक्स्ट है, विकिरण से कैंसर कोशिकाएं मर जाती हैं क्योंकि ये कैसी होती हैं? ये तीव्र गति से विभाजित होती हैं। कैंसर कोशिकाएं कैसे क्यों मर जाती हैं विकिरण से? क्योंकि ये तीव्र गति से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट है, BCG किसका वैक्सीन है? ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन कौन है? BCG है। आगे है, मार्फिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा मार्फिन? तो पेपेवर सोमनीफेरस से। फिर आगे है, LSD प्राप्त होता है, किससे? क्लेविसेप्स से LSD प्राप्त होता है। फिर जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोसोमोमास तथा नाइट्रोबैक्टर कहलाते हैं। नाइट्रोसोमोमास तथा नाइट्रोबैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मानव नस्ल सुधारने के लिए उपयोगी जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है यूजेनिक्स। ऐसी शाखा का क्या नाम है? यूजेनिक्स। फिर है, डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम है DPT। DPT शॉर्ट में है, डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी का वैक्सीन। फिर ऑन्कोजीन्स की सक्रियता के कारण होने वाले रोग कौन सा है? कैंसर रोग है। आगे है, फील पांव रोग किसके संक्रमण से होता है? किसके संक्रमण से होता है? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के संक्रमण से होता है। आगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है एजिटोबैक्टर। तो यहां पर आ जाएगा एजिटोबैक्टर। फिर जीवाणु किसके पूरे शरीर में फ्लैंजिला पाए जाते हैं? ऐसे जीवाणु जिसके पूरे शरीर में फ्लैंजिला पाए जाते हैं पेरिट्राइकस कहलाता है, ट्राइकस कहलाता है। तो विपुंसन किसका हटाया आना कहलाता है? तो पुंकेश्वर का कहलाता है। फिर आगे, ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में हम ईस्ट का उपयोग करेंगे? एथिल अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, किण्वन द्वारा उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल है, क्या है प्रथम कार्बनिक अम्ल? लैक्टिक अम्ल, जो कि किण्वन द्वारा उत्पादित हुआ है। फिर बीटी कॉटन किसके प्रति प्रतिरोधी है? किसके प्रति? कीट के प्रति प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है, जिब्रेलिन हार्मोन किस कवक से प्राप्त होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन किस कवक से प्राप्त होता है? तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई हार्मोन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम हैं, कौन है? राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, ये हैं। फिर आगे है, ब्रेड को बनाने में किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे? सैकरोमाइसिन सिरेविशी का उपयोग किया जाता है। 67 नंबर पर है, टोटीपोटेंट कोशिका का अर्थ होता है, क्या होता है?
अभिन्नित कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित होने की क्षमता, टोटिपोटेंट कोशिका। फिर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है एजोला। फिर आगे आ जाएगा माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, क्या कहेंगे, PPLO यानी प्लूरोपेंक्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम कहेंगे PPLO। आगे है वायरस पादप कोशिकाओं में कहाँ से प्रवेश करता है, घाव से प्रवेश करता है। वायरस हमेशा पादप कोशिकाओं में घाव से प्रवेश करता है। भ्रूण में होने वाली असामान्यताओं का अध्ययन कहलाता है टेरिटोलॉजी। भ्रूण में होने वाली असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिटोलॉजी। फिर कैंसर युक्त ट्यूमर में से प्राप्त कोशिकाओं को कहते हैं, कैंसर युक्त ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाओं को मायलोमा कहते हैं। 73 नंबर का वस्तुनिष्ठ है HIV विषाणु को रेट्रोवायरस कहा जाता है क्योंकि इनमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। नेक्स्ट, DNA के बदले RNA में, DNA के बदले RNA में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं इनमें। नेक्स्ट है एक विषाणुरोधी प्रोटीन है, कौन है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक विषाणुरोधी प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। फिर मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश करते हैं, रक्त से, खून से प्रवेश करते हैं। 77 नंबर का है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया किसमें लाभदायक होती है, किसमें होती है, DNA एम्प्लीफिकेशन में लाभदायक होती है। नेक्स्ट है बच्चों, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी को किसने विकसित किया, किसने विकसित किया DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी को, जेफरी एवं उसके सहयोगियों ने। फिर नेक्स्ट है बच्चों PCR में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, PCR में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम DNA पॉलीमेरेस है। 80 नंबर पर है अपराधियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, जीन थेरेपी, DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA पुनर्योजन तकनीक का प्रयोग करके हम अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। BT कॉटन में BT का उपयोग किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, बैसिलस यूरिनजिएंसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है GM जीव क्या है, क्या है GM जीव, तो अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव को हम GM जीव कहते हैं। आगे है TI प्लाज्मिड का स्रोत है, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिरफिशिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिरफिशिएंस इसका स्रोत है। आगे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाइज एंजाइम है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, तो EcoRI हिंदी सेकंड और हिंदी थर्ड, ये हैं इसके आंसर। आगे है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग में आता है, कौन आता है, रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस। फिर 86 नंबर पर देखते हैं RNA द्वारा उत्पन्न DNA को कहते हैं, क्या कहेंगे, cDNA। फिर नेक्स्ट है बच्चों गोल्डन राइस सहायक हो सकता है, किसके लिए, विटामिन A की कमी को दूर करने में गोल्डन राइस सहायक हो सकता है। आगे है ट्रांसजेनिक जीवों में ट्रांसजीन की अभिव्यक्ति किस जीन की सहायता से की जाती है, किस जीन की सहायता से, प्रमोटर की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट है पहली ट्रांसजेनिक फसल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या है, तंबाकू पहली ट्रांसजेनिक फसल है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो कि, कौन से हैं, जो बाह्य DNA को कोशिका में प्रवेश कराना तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाना, ये ट्रांसजेनिक पौधे कौन से हैं, जो बाह्य DNA की कोशिका में प्रवेश कराना तथा उस कोशिका में से नया पौधा बनाना। फिर NIF जीन
किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? राइजोबियम में पाए जाते हैं। फिर SCID यानी सीनियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी क्या है? क्या है ये? एक वंशानुगत रोग है। तो ये क्या है? एक वंशानुगत रोग है। फिर नेक्स्ट है बायोपायरेसी किससे संबंधित है? बायोपायरेसी किससे संबंधित है? जैव अणु तथा जीन्स की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट है जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र कहलाता है। बायोपेटेंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का क्या नाम है? क्या नाम है? क्राइप्रोटीन। फिर आगे है फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बैसिलस यूरिनजेएंसिस यानी बीटी के स्ट्रेन्स का प्रयोग क्या बनाने में होता है? जीव कीटनाशक पौधे बनाने में होता है। आगे है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मरुद्भिद पौधे में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधों का उदाहरण है राइजोफोरा जो है वो मैंग्रोव पौधों का उदाहरण है। फिर मांसल पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुभूमि में मांसल पौधे पाए जाते हैं। फिर है माइकोराइजा उदाहरण है किसका? सहजीवी संबंध का। 102 नंबर पर है पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है दोमट मृदा। दोमट मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। फिर नेक्स्ट है जड़ रहित संवहनी पादप है। वाल्फिया एक जड़ रहित संवहनी पादप है। 104 नंबर पर है मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को कहते हैं पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। 105 नंबर पर है कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा? कीटभक्षी है यूट्रिकुलेरिया या ड्रोसेरा। यूट्रिकुलेरिया एवं ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधे हैं। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग किसके प्रदूषण से संबंधित है? ये किसके प्रदूषण से संबंधित है? वायु के प्रदूषण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है एकदम सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। मांसाहारी जीव सामान्यतः होते हैं द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी जीव। वन पारितंत्र में सिंह का पोषक स्तर होता है T3 होता है। फिर आगे है एक खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव कौन होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वन किसके कारण से सघन होते हैं? किसके कारण सघन होते हैं? उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय वन सघन होते हैं। दो वनस्पति प्रकारों के मध्य स्थल को कहा जाता है। दो वनस्पति प्रकारों के मध्य स्थल को इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी? चरम समुदाय कहलाती है। पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था चरम समुदाय कहलाती है। फिर नेक्स्ट है 114 नंबर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं स्वपोषी होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 115 नंबर पर है जेरार्क में प्रथम आने वाला पादप समुदाय लाइकेन है। जेरार्क में प्रथम आने वाला पादप समुदाय लाइकेन है। फिर अनुक्रमण में पौधों की संरचनात्मक जटिलता धीरे धीरे बढ़ती है। यह जटिलता धीरे धीरे बढ़ती है। 117 नंबर पर है नग्न चट्टानों पर पाए जाने वाले अनुक्रमण को कहते हैं लिथोशियर। ऐसे अनुक्रमण को हम लिथोशियर कहते हैं। और आज का अंतिम है ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। तो बच्चों आज की 12th जीव विज्ञान की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।